in my YouTube channel just after school classes. Unlike another days, today I once again come in front of you to discussing about the new chapter trigonometric identities. This is the part of trigonometry. आइए हम लोग अब ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के विषय में कुछ नई बातों को जानते हैं। उसके साथ साथ एक टेक्निक है जो टेक्निक आपको हेल्प करेगा ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड सवाल को क्या करने के लिए सॉल्व करने में। आइए हम लोग आगे का बात करते हैं। बिफोर दिस सेशंस आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो and trigonometric and today I am going to discuss about the trigonometric identities. At first we know that what is the trigonometric identities. आइए हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है और कुछ हम आइडेंटिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक आइडेंटिटी को याद रखते हुए हम अधिक से अधिक जो आइडेंटिटीज हैं जितने भी उन सबको हम क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इससे पूर्व मैं डिस्कस कर दे रहा हूं कि क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो कहता है वैसे इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट होता है ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो फिर से एक बार जानेंगे हम लोग एन इक्वेशन, वी ऑलरेडी नो अबाउट इक्वेशन। हम इक्वेशन के बारे में जानकारी हम लोग अच्छी तरीके से है। An equation involving trigonometric ratios of an angle is called trigonometric identity if it is true for all the values of the angle। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई इक्वेशन किसी इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का रिक्रिएशन है, उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। और कहता है इसे क्या होना है, इफ इट इज ट्रू, कंडीशन है कि इसे सच होना होगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एंगल, सारे वैल्यूज किसी एंगल के सारे वैल्यूज के लिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या है सम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। तो आइए जानते हैं। तो ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज है। एक को याद रखते हुए हम एक से अधिक जो आइडेंटिटीज है उनको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला आइडेंटिटीज हमारे पास है जो मोस्ट कॉमन है और इसको याद रखना भी आसान है, वह क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वो जस्ट इक्वल किसके होगा, तो 1 होगा उसका वैल्यूज। और ये हम देख पा रहे हैं कि ये इक्वेशन के फॉर्म में है। ये किसके फॉर्म में है, इक्वेशन के फॉर्म में। इक्वेशन इस सेंस में है कि इसका जो वैल्यू है वह LHS है ये पार्ट, और आगे का जो इक्वेशन इक्वल के साइन की उस साइड जो है वह RHS हुआ। तो ये साइड क्या है, तो RHS का है और ये क्या है, LHS का है। तो LHS इज जस्ट इक्वल टू RHS। ये आइडेंटिटीज है, फर्स्ट आइडेंटिटीज। इस आइडेंटिटीज को हम याद रखते हुए दूसरा जो आइडेंटिटीज है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक आइडेंटिटी को याद रखना है और इसके साथ साथ हम अन्य जो इसके आइडेंटिटीज है उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट आइडेंटिटीज एज इट इज लिख देंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोनों साइड हमने पढ़ा है कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम चीज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा जो प्रॉपर्टीज है इसको हमने पढ़ा हुआ है। तो आइए हम लोग निकालते हैं कि इस जो आइडेंटिटी है उससे दूसरे आइडेंटिटी को हम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। क्या इस आइडेंटिटी में क्या करेंगे, डिवाइड all the terms by sin square theta at first। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आइडेंटिटी हमारे पास है उसमें साइन स्क्वायर थीटा से सारे टर्म में LHS और RHS के जितने भी टर्म है सब में हम क्या करना है, तो डिवाइड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा हम लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है उस प्रॉपर्टीज।
अब यहाँ के बाद हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो हमारे पास क्या निकल के आया, कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर हो गया 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इस प्रकार हमारे पास दूसरा आइडेंटिटी बन के आ गया। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे हम निकाल सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये निकल जाएगा हमारे सामने। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा आइडेंटिटी है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये तो निकल गया, तो प्रत्येक आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटीज बन के आता है। इस प्रकार हमने तीन आइडेंटिटी को समझ लिया है। अब बात करते हैं जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उससे और क्या निकल सकता है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। इसको ध्यान से आप देखिए यहाँ पे कैसे होगा, इससे हम कैसे निकाल पाएंगे, इसको तो हम समझ गए। अब इससे देखिए कैसे निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो ट्रांसपोजिंग एक प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में मुझे पता है कि किसी भी इक्वेशन के किसी भी एक टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन, उसके साइन को बदलते हुए क्या कर सकते हैं, तो ले जा सकते हैं। तो अब देखिए आप किसी भी टर्म को उस साइड लेके जाइए, तो दूसरा जो इससे बन के आएगा उसको हम लिख सकते हैं, साइन को हमको ट्रांसपोज करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ ट्रांसफर करना है, RHS के तरफ ले जाना है। तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस साइड और 1 ऑलरेडी है, साइन को उधर ले जाना है, साइन क्या है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो हमारे पास जो बन के आया वो क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा जो है उसको देखिए, कॉस को लेके जाना है उस साइड, तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखना है और कॉस को ले जाना है, ट्रांसपोज करना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार एक आइडेंटिटी से हमारे पास तीन आइडेंटिटीज निकल के आया। ओके, यहां भी देखिए और कोई पॉसिबिलिटी बन पा रहा है या नहीं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसा भी होगा। इसको हम उलट के लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमारे पास जो आइडेंटिटी आया इसको हम देख सकते हैं। ध्यान से आप समझिए, इसको लिख लीजिए। अब तीसरे आइडेंटिटी के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इसको देखना है और समझने का प्रयत्न करना है। तो इस पे इसी से हम निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी इसको याद रखना है, इसी से सारे आइडेंटिटीज हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो दूसरा देखिए, यहां से सबको समअप हम कर देते हैं यहाँ पे कि पहला आइडेंटिटी ये हो गया हमारा, दूसरा आइडेंटिटी हमने बना के लाया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा जो आइडेंटिटी बन के आया वह कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आइडेंटिटी हमारा ये बन के आया। अब आगे का बात करते हैं, जो अभी अभी मैंने बताया डिवाइड करके, तो साइन का डिवाइड किया किससे, तो साइन से, तो क्या आ गया चौथा आइडेंटिटी हमारे पास, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी अभी हम लोगों ने निकाला, इसको भी ट्रांसपोज करके हम निकाल सकते हैं। तो कैसे ट्रांसपोज करेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब पांचवा जो आइडेंटिटी हम निकालेंगे छठा, तो उसको देखिए ध्यान से, हम समझ पा रहे हैं कि पहले हमने जो ये निकाला था उसमें क्या किया था, तो साइन से डिवाइड किया था फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट वाले से निकलेगा। तो फर्स्ट वाला को लिखिए आप, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो इससे पूर्व जो मैंने ये निकाला था इसको
तो साइन से डिवाइड किया, साइन स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब मैं किससे डिवाइड करने जा रहा हूं, कॉस स्क्वायर से। आप लोग भी कॉपी कलम निकाल के इसको कीजिए खुद से भी मेरे साथ। बाय डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे, बाय डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स ऑफ इक्वेशन बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा, पहले साइन स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो यहां पे किसे करेंगे, कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब जो ऐसा करेंगे उसको क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन बाय कॉस हम जान पा रहे हैं, तो क्या होता है, टेन होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉस सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा, निकल गया। तो कहने का मतलब हम देख पा रहे हैं कि एक आइडेंटिटी को याद रख के हम सारी आइडेंटिटीज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन याद करने से अच्छा है कि इसका यदि हम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लें, तो ये एक प्रकार का ट्रिक है जिससे हम सारी आइडेंटिटीज को मेमोराइज करके रख सकते हैं। और ये आइडेंटिटी यदि आपके पास है, तो ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से संबंधित जितने भी सवाल होंगे वो सारा आपका इजी वे में बन जाएगा। इसके साथ साथ एक हम टेक्निक भी आपको देख रहे हैं, जिससे ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जितने भी मुश्किल से मुश्किल सवाल होंगे उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इससे हम क्या निकल के आएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं इसे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब ट्रांसपोज करके निकाल लेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास सारे आइडेंटिटीज निकल के आ गए। अब इसको सम अप कर देंगे, तो देखिए यहां पे लिख दीजिए आप, नेक्स्ट जो आइडेंटिटी के रूप में आपके पास आ रहा है बन के, वह क्या है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और 7 नंबर में इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसे में है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसको लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप साफ कर दीजिए, एक ही है। अब इसको ट्रांसपोज करके निकाल लेंगे हम, तो ट्रांसपोज करके जब निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। इन सारे आइडेंटिटीज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सारे सवाल को हम हल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका भी यूज होगा, देख लें आप लोग। इसमें है टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस थीटा, और 9 नंबर का जो है कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसको हम जान पा रहे हैं। इसके अलावा है एक 10 नंबर का, उसको भी नोट कर लें आप लोग। तो 10 नंबर का है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे होगा तो इसको बता रहे हैं हम, ध्यान से देखिए आप लोग कि कैसे 1 होता है। इस प्रकार देखिए कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं ऐसे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो 10 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो साइन कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, तो 1 हो गया। इस तरीके से ये होता है। अब इसके बाद साथ कुछ सवाल है जिसको मैं इसको साफ करने के बाद आपको बताने जा रहा हूं, ओके। आइए हम लोग अब इन ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करके कुछ सवाल बनाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूं कि जो भी सवाल दिया रहेगा, जैसा कि मैं एक सवाल यहां पे ले पा रहा हूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा इंटू क्या है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम दिए गए सवाल को क्या करेंगे, टेक्निक में बताने जा रहा हूं कि किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के दिए गए सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम दिया गया जो सवाल है, तीन तरह का सवाल आता है। एक सिंपलेस्ट होता है, जो सिंपलेस्ट में से ये जो सवाल मैंने लिया है वो सिंपलेस्ट में से है, जिसमें जो सवाल को आप देखोगे उसमें आपको एज इट इज आइडेंटिटीज आपको मिलेगा। तो आप आइडेंटिटीज का यूज करके उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि इस पार्ट को आप देखिए, इस पार्ट को हम देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए कि हमको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटीज मिल रहा है। कौन सा आइडेंटिटीज मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटीज, तीसरा नंबर का जो आइडेंटिटीज है हमारा, ये हमको डायरेक्ट सूट कर रहा है, मिल रहा है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, इनटू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब कहता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस थीटा, ऐसा हम जान पा रहे हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में भी है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बोथ आर कैंसिल। तो हाउ मच वी हैव 1, सो हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से सिंपलेस्ट वे है, वेरी सिंपल सवाल है इसका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, जो कि डायरेक्ट हम यूज करेंगे किसको, तो जो गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनको। ये सवाल तो हमने देखा, फिर से एक बार देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज द एलएचएस पार्ट, ये एलएचएस का पार्ट है और ये आरएचएस के पार्ट में है। तो इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो हम देखेंगे, सवाल को सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि if there were any identities given, if there is any identities given in the questions, then you at first use the identities and try to solve the questions. तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो पहला आइडेंटिटीज से हमने 3 आइडेंटिटीज बनाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज करके मैंने निकाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को भी ट्रांसपोज करके निकाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटीज को हमने यहाँ पे यूज किया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हमने क्या यूज किया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। फर्दर दूसरे स्टेप में कॉस सेक स्क्वायर थीटा को हमको क्या लाना, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तब 1 आएगा, दोनों कैंसिल करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और हमारे पास 1 आ गया। दूसरा सवाल देखते हैं, देखिए ध्यान से, यह है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू क्या है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना। यह भी इसी तरह का सिंपलेस्ट है। अब ध्यान से देखिए, अब सवाल को देखेंगे, कोई आइडेंटिटीज हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई आइडेंटिटीज हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे, हमारे पास कॉस के टर्म में जो हमारे पास आइडेंटिटीज है उसको हमने देखा, कॉट कॉस होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आइडेंटिटीज दिख पा रहा है हमें, ये जो आइडेंटिटीज दिख पा रहा है तो उसको यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। और उसके साथ साथ टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। हमें 1 प्रूव करना है, तो आप अभी यहाँ देख पा रहे हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा 1 होता है, तो इसका भी कर देंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, हमें तो इसमें यूज कीजिए कि किसी एक को हम इस टर्म में, एक टर्म में ले आएंगे, टेन को या तो कॉट के टर्म में ले आएंगे, नहीं तो कॉट को टेन के टर्म में ले आएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ऐसा हमने इससे पूर्व के लेसन में पढ़ा है। पूर्व का जो सेशन में मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की में इन सारी बातों को आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया है।
तो देखिए कॉट को या आपको किसी को एक दूसरे के टर्म में लाना है। कॉट को 10 के टर्म में ले आइए, फिर भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। 10 को कॉट के टर्म में ले आइए, फिर भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से कॉट को 10 के टर्म में मैं ला रहा हूं, क्योंकि पहले कॉट है तो क्या हो जाएगा, कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। तो बोथ आर कैंसिल, हमारे पास 1 प्रूव्ड हो गया। ये सिंपलेस्ट सवाल है। इसके बाद मैं आपको दूसरे तरह का सवाल, दूसरे टाइप का सवाल बताने जा रहा हूं, जिसमें हमको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तब क्या करेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, इसको वास करते हैं, तब आगे का बात हम लोग करते हैं दूसरे तरह के सवाल। इट्स ओके, लिखता हूं। चलिए अब टाइप 2 सवाल जो है उस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि हमको आइडेंटिटीज डायरेक्ट नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे। तो मैं आपको टेक्निक बताने वाला था, उस टेक्निक का मैं जिक्र कर रहा हूं कि यदि इस तरह से सवाल हमको मिल जाएगा तो तनिक भी हमको क्या नहीं करना, घबराने की जरूरत नहीं है। आप घबराएं बिल्कुल नहीं, एकदम इजी वे में आपका सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से बेस्ड जो सवाल है सारा बन जाएगा। केवल एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस सवाल को करते रहिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से जो रिलेटेड सवाल है उसको 2 बार 3 बार या मतलब अधिक से अधिक आपको बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये यदि आप नहीं बनाओगे तो ये सारे आपके माइंड से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एक बार बना के इसको आप यदि रख दोगे और इसको लंबे समय तक आप टच नहीं करोगे तो आपको ये सवाल बिल्कुल आगे नहीं बनने वाला, एकदम नया लगेगा। लेकिन इसीलिए आपको करना क्या है, इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी या कोई भी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इससे पूर्व या पढ़ लिए हो, उसको स्किप मेथड से हमको क्या करना है, नियमित बनाना है। जो प्रॉब्लम वाला सवाल है उसको आप क्या कर लोगे, तो स्टार लगा लोगे, उसको नियमित बनाओगे, जिसमें कि आपको दिक्कत हुई है, जिसमें आपको पूछना पड़ता है, जिसमें आपको थोड़ी सी भी मशक्कत करनी होती है। तो सबसे पहले बनाने से पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो कॉम्प्लेक्स टर्म होगा, जैसे यहां पे देखिए एलएचएस और आरएचएस का 2 पार्ट है, ये दैट इज द एलएचएस पार्ट, दिस इज द आरएचएस, दैट इज द आरएचएस पार्ट एंड दिस इज द एलएचएस पार्ट। तो दोनों में कॉम्प्लेक्स कौन है, जो मोर कॉम्प्लेक्स है उसको हमको लेके चलना है। आरएचएस से भी सवाल को हम बना सकते हैं, एलएचएस से भी सवाल को हम बना सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट जो वे है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे हम सवाल को स्टार्टअप करें। ओके, कुछ ऐसे सवाल है जो कि आपको एलएचएस को भी बढ़ाना होगा, आरएचएस को भी बढ़ाना होगा, तब जाके आपको क्या होगा, दोनों प्रूव्ड हो जाएगा। कुछ ऐसे सवाल है कि एलएचएस को ही लेके चलेंगे तो ये उसी से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कई एक तरह के सवाल है, वह बनाने से जितना अधिक आप बनाओगे उतना ही आप अनुभव को प्राप्त कर पाओगे और उसके अकॉर्डिंगली आप सवाल को इजी वे में सॉल्व करोगे। लेकिन उसके लिए मैं जो ट्रिक बता रहा हूं आप इसको ध्यान रखोगे। एट फर्स्ट यू टच द कॉम्प्लेक्स टर्म। कॉम्प्लेक्स जो है, तो इन दोनों में देखते हैं तो हमको क्या कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, कौन सिंपल दिख रहा है, कौन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो कोई भी देख के कह देगा कि एलएचएस का जो पार्ट है वह मोर कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमको क्या करना है, इसको लेके आगे बढ़ना है। इट्स ओके। दूसरा जो स्टेप है उसमें आपको देखना है कि देयर इज एनी आइडेंटिटीज यूज्ड इन दिस टर्म, इन दिस पार्ट। इसमें कोई आपको आइडेंटिटीज यूज्ड है जो डायरेक्ट हम इसको पुट अप कर दें। तो चलिए देखते हैं, इसमें कोई आइडेंटिटीज हमको नहीं दिख पा रहा है, कोई आइडेंटिटीज इसमें नहीं दिखता है। जब कोई आइडेंटिटीज हमें नहीं दिखे तब उसको हमको सिंपल कर देना है, किसमें, तो साइन कॉस के टर्म में ले आना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जब सवाल बनाने से पहले आप 2-3 बात को याद रखेंगे कि सवाल को देखकर हमें क्या करना है, समझना है। जो मोर कॉम्प्लेक्स है उस पार्ट को लेना है। तो यहां दिखने से पता चल रहा है कि एलएचएस का पार्ट जो हमारा है वह मोर कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इस पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे, आगे लेके चलेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले हमें फिर से देखना है कि इसमें जो है कोई आइडेंटिटीज यूज्ड है, इनमें से जो दिए गए आइडेंटिटीज है इसमें से कोई आइडेंटिटीज डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, एकदम इत्मीनान से आप करते जाइए, एकदम इजी वे में सारा सॉल्यूशन होगा। ये ऐसा मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूं आपके साथ, आपको कोई भी परेशानी इसमें नहीं होगी। अब चलते हैं, देख पा रहे हैं कि इसमें कोई आइडेंटिटीज यूज नहीं हो रहा है, तब उसको हम क्या करेंगे, साइन कॉस के टर्म में चेंज करेंगे।
तो चलिए इसको हम साइन कॉस के टर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो करते चलेंगे। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं 1 प्लस कॉट है, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा हम लिख सकते हैं। और कॉसेक को क्या लिखेंगे, तो सबको पता है कि कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। इस तरीके से इसको मैंने कन्वर्ट किया। ठीक उसी तरीके से सिमिलरली हम इसको भी कन्वर्ट कर लेना है। क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं हम इसको, और प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। एलएचएस को लेके हम बढ़ रहे हैं आगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि पता है इसमें नहीं कुछ है तो 1 हम लिख सकते हैं, इसमें भी नहीं कुछ है तो 1 डाल सकते हैं, जिस बच्चे को समझ में नहीं आए उसके लिए। अब कहता है तो एलसीएम हम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम हमारा साइन और साइन है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए, साइन हमारा है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सर्टेनली साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 1। इस पार्ट को मैंने ऐसा कर लिया। ठीक उसी प्रकार से यहां भी करना है। तो 1 प्लस तो कॉस थीटा एलसीएम हो गया इसका, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। ठीक है। अब इसको साइन सब इसमें पॉजिटिव है तो इस टर्म में हम ला सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 बाय कॉस थीटा। अब ये हमारा आ गया a प्लस बी, a माइनस बी के टर्म पे इस सब को a मान लिया तो ये हो गया b, ये a हुआ तो ये हो गया b। यहाँ पे आप देख लीजिए हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा प्लस कॉस, इसको सिंपल बनाने के लिए इसको a मान लिया और 1 को क्या मान लिया, b मान लिया। देखिए 1 को क्या मान लिया, b मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते हैं, बताएं आप। तो बेशक लिख सकते हैं। ठीक है। अब तो जगह कम पड़ रहा है तो ऊपर से हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या कर लेंगे, तो नोट कर लेंगे। इसको मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं। ठीक है। तो देखते जाइए फिर क्या करना है, हमें 2 लाना है, याद रखना है। हमें क्या लाना है, 2 लाना है। अब क्या करेंगे, इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे। तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के से इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस टर्म को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। अब बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है। अब चलिए तो इस होल को हम लिख सकते हैं क्या, इस होल को लिख सकते हैं 1। तो क्या हो जाएगा 1 और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाय क्या हो जाएगा माइनस 1 और बाय साइन थीटा हम लिख सकते हैं, जिसकी लो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां कॉस थीटा होगा। ठीक है। अब चलिए दिस 1 एंड दिस 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास ओवरऑल क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देख पा रहे हैं कि सारा प्रोडक्ट में है तो इन सब को साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो 2 हमारे पास प्रूव हो गया। इस तरीके से मैंने इस सवाल को क्या किया, प्रूव किया। अच्छा से एक बार जानिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको। यहां जो आप दिख पा रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 है।
तो इस होल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आप एक टर्म मान लीजिए और इसको दूसरा टर्म मान लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया, ये एक टर्म आ गया, इसको आप ए मान लीजिए या इसी को माइंड में सेट कर लिए कि एक टर्म है। तो ए माइनस क्या हुआ बी, 1b हो गया, ये ए प्लस बी है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये इस होल को एक टर्म माना तो ये एक टर्म का स्क्वायर हो गया, दूसरा टर्म 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब बस दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे किस फॉर्मूला पे, किस फॉर्मूला पे, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। किसको, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो उससे हम इसको एक्सपेंड कर दिए, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यहाँ ब्रैकेट में हम लिख भी सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूला पे हम इसको सेटअप कर दिया, ठीक है। इसको किस पे सेटअप किया, यहां भी लिख देंगे, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज किया है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटीज पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने यूज किया और इस प्रकार मैंने इसको प्रूव कर दिया। इट्स ओके। इसको वॉश करते हैं, साफ करते हैं, तब हम अगला बात जो अगला एक दो सवाल लेंगे जो अलग अलग टाइप्स के सवाल हैं। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। फिर से मैं इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं अपने जो टेक्निक है सॉल्व करने का, जब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, उसके बारे में बता दे रहा हूं। आपको सबसे पहले लेना है कौन है, तो जो मोर कॉम्प्लेक्स टर्म है उसको लेना है, ठीक है। जो दिया गया सवाल है उसमें सबसे पहले आपको किसको लेके प्रोसीड होना है, आगे बढ़ना है, तो जो मोर कॉम्प्लेक्स होगा। तो इन दोनों में कौन दिख रहा है, तो मोर कॉम्प्लेक्स कौन है, तो सर्टेनली ये है, उसको लेके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। लेकिन इससे पूर्व मैं फिर से मैजिकल ट्रिक को बता दूं जो कि आपको हेल्प करेगा इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड सवाल को सॉल्व करने में। तो मोर कॉम्प्लेक्स को पहले लेना है, फिर देखना है कि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ रहा है तो डायरेक्ट उसका यूज कर देना। यदि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं आ रहा है तब उसको क्या करना है, उसके अनुरूप चेंज करना है। यदि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं आ रहा है तो क्या करना है, हमें इसको सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यदि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नहीं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं मिलता है तब उस स्थिति में हम क्या करना है, सिंपलेस्ट साइन कॉस के टर्म में ले आना है। ओके, यदि साइन कॉस के टर्म में लाएंगे तो उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे तो हमको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मिलेगा, जैसा कि इसके पूर्व के सवाल में हमें मिला है। ओके, यदि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मिलता है उसको फिर से लेके उसको यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो फिर से हमको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहीं ना कहीं मिलेगा। यदि फिर नहीं मिलता है तो फिर उसी प्रोसेस को हम रिपीट करते चलेंगे, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो फिर से मैं दोहराता हूं, सबसे पहले मोर कॉम्प्लेक्स टर्म को लेना है। मोर कॉम्प्लेक्स टर्म को आगे लेके बढ़ेंगे जब हमको क्या नहीं मिल पा रहा है, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं मिल पा रहा है, तब हम क्या करेंगे, तो साइन कॉस के टर्म में उसे ले आएंगे। जब साइन कॉस के टर्म में उसको कन्वर्ट करके हम आगे बढ़ते हैं तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मिलेगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर कहीं कहीं हमको क्या मिलेगा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिलेगा। यदि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फिर भी नहीं मिलता, वैसे मिल जाएगा, नहीं मिलता तो फिर इसी प्रोसेस को हमें दोहराना है। तब तक दोहराना है जब तक कि हमारा सवाल का आंसर नहीं मिलता। तो अब देखिए यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ तो मोर कॉम्प्लेक्स हमको एलएचएस लेना है, मोर कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जैसा कि मैंने बताया है कि कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज नहीं है। पहला है कि मोर कॉम्प्लेक्स है ये, तो इसको लेके हम आगे बढ़े। कोई अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें नहीं मिल पा रहा है, तो अब क्या करेंगे, समस्या तो आ गई कि मैंने अभी बताया है कि मोर कॉम्प्लेक्स टर्म को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि कोई अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे जैसे सवाल को देख रहे हैं हम, तो कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं मिल रहा है। इससे पूर्व के सवाल में भी मैंने देखा था कि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज नहीं था। तब क्या किए, साइन कॉस के टर्म में बदल दिए। साइन कॉस के टर्म में बदलने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मिलेगा, जैसा कि इसके पूर्व के सवाल में हमें मिला था। दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने यूज किया था,
और उस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को जब यूज करके आगे बढ़े तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन आ गया। इट्स ओके। अब यहाँ पे तो साइन कहता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स टर्म को भी मैंने लिया है, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसमें नहीं मिल रहा है, तब हमको साइन कॉस के टर्म में चेंज करना है। तो साइन कॉस के टर्म में तो ऑलरेडी ये है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इससे पूर्व हम 9th क्लास में पढ़े हैं, कौन चीज पढ़े हैं, रेशनलाइजेशन में रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर से प्रोडक्ट करेंगे। तो साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा है, इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर से इसको प्रोडक्ट करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। सेम चीज से हम किसी चीज को गुना और भाग कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी से ऐसा किया, ऐसा करने पे हमें क्या मिल जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब चलिए यहां पे क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक गो को हम चेंज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब भाई क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन, आइडेंटिटी मिल गया हमको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos, किसी को एक को चेंज कर देना है। तो नीचे वाले को चेंज किया, चूंकि हमने सेक लाना है, सेक है 1 बाय cos करेंगे तो सेक आ जाएगा। तो क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, जब रूट हटाएंगे तो, और इसको क्या हो जाएगा, cos थीटा आ गया। अब इसको जब हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं। जब इसको बढ़ाएंगे तो 1 बाय cos क्या होता है, sec थीटा, हाँ, साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। इस प्रकार हमारा आंसर मिल गया। तो LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया। इसी प्रकार आप जितने भी सवाल दिए गए हैं, आपको घबराना नहीं है, सवाल देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसमें इस तरह के गुण होते हैं, गुण कहिए उसको या अवगुण कहिए, कि वो सवाल देख के समझ जाते हैं। हम लोग तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वह सवाल देख के समझ पाते हैं, ये उससे नहीं बनेगा, ये भारी है, सवाल देख के समझ लेता है बिना बनाए हुए। ये खासियत है कुछ बच्चों की। लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ, उससे आपको डरना नहीं है। आपको जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया है, जो बातें मैंने आपसे की है, उसको आप स्टेप्स को याद रखेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी से जो सवाल है उसे देखना है। देखने से हमें क्या करना है, देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद हमें सबसे कॉम्प्लेक्स टर्म को लेके आगे बढ़ना है। कॉम्प्लेक्स टर्म को लेके आगे बढ़ना, यहाँ तक हम समझ गया। अब कहता है कॉम्प्लेक्स टर्म को देखेंगे कि उसमें कोई आइडेंटिटीज, कौन आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज्ड हो रहा है तो दो सिंपल है, इजी वे में हो जाएगा। यदि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं मिल पा रहा है तो उसको साइन कॉस के टर्म में हमें चेंज कर देना है, सिंपलेस्ट कर देना है। और साइन कॉस के टर्म में जब चेंज करके हम फिर उसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो हमको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मिलेगा। ऐसा सवाल भी मैंने बताया है, इससे पूर्व का जो सवाल इसी तरह का है। और उसके बाद फिर से हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमको फिर से कहीं कहीं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिलेगा। मिल गया तो उसको हम सॉल्व कर देंगे, यदि नहीं मिला तो उसी प्रोसेस को हम दोहराते रहेंगे। लेकिन जाते जाते मैं एक से आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। और निश्चित रूप से यदि इसमें कुछ कमी है तो आप कमेंट करने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे, आप इस पे कमेंट करेंगे। और जो भी समस्याएं आपको आएगी इस चैप्टर से, उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में डालेंगे। मैं उसके लिए एक अतिरिक्त वीडियो लेके आपके पास आऊंगा।